रूस और यूक्रेन के बीच ड्रोन वॉर का तीसरा राउंड शुरू हो चुका है। पहले राउंड में रूस भारी था, दूसरे में यूक्रेन, लेकिन अब तीसरे राउंड में दोबारा रूस तबाही मचा रहा है। ड्रोन लड़ाई में 3 हफ्ते से रूस मात खा रहा था, लेकिन जैसे ही ईरान से ड्रोन का नया कंसाइनमेंट पहुंचा, पुतिन की पलटन विनाशक बन गई। लेकिन इसी के साथ एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या रूस के पास अपने हथियारों का जखीरा खत्म हो चुका है? अगर उसे ईरानी ड्रोन नहीं मिले तो क्या रूस युद्ध हार जाएगा? इसी का एनालिसिस करती है हमारी ये वॉर रिपोर्ट। देखिए, रूस एक बार फिर बहुत घातक हो गया है। रूस का ड्रोन अटैक दोबारा बहुत तेज हो गया है। रूस की मिसाइल यूक्रेन को बर्बाद कर रही है। कुछ दिन की खामोशी के बाद रूस के ईरानी ड्रोन फिर से गरजने और बरसने लगे। आसमान से अटैक के मामले में रूस को फिर अपर हैंड हासिल हो गया है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस को ईरान से कामिकाजी ड्रोन और मिसाइल्स की नई खेप मिल गई है। ईरानी मदद के बाद ही युद्ध के आसमान में कामिकाजी ड्रोन न सिर्फ नजर आने लगे हैं, बल्कि तबाही बरसाने लगे हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि रूस को तेहरान ने कामिकाजी ड्रोन और मिसाइल्स भेजी हैं। इसी के बाद से वॉर जोन में रूसी फौज बहुत अग्रेसिव हो गई है। कीव, निप्रो, खेरसन, ज़ेपोरिज़िया, ओडेसा जैसे इलाकों में इस वक्त रूस की ड्रोन स्ट्राइक बहुत तेज है। पिछले महीने CNN ने अपनी वॉर रिपोर्ट में बताया था कि दिसंबर में ईरान रूस को 1000 ड्रोन और मिसाइल सप्लाई करने वाला है। ये हथियार रूस को मिल चुके हैं, लिहाजा पुतिन की पलटन ने यूक्रेन को मिटाने के लिए नया ड्रोन ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। Посилення оборони проти дронів. Маємо пам'ятати, що сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК. पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने रूस के 20 से ज्यादा कामिकाजी ड्रोन को हवा में ही उड़ा दिया, यानी जंग में फिर से जलाकर तबाह करने वाली उस आग की एंट्री हो चुकी है जो 3 हफ्तों से शांत थी। रूस युद्ध के मैदान में बहुत पिछड़ चुका था क्योंकि उसके पास ईरानी मेड कामिकाजी ड्रोन खत्म हो चुके थे। रूसी सेना को ईरान ने जैसे ही ड्रोन की नई खेप दी, रूस के हमले तेज हो गए। ऐसा लगता है कि ईरानी ड्रोन के बगैर रूसी सेना कमजोर पड़ जाती है। पश्चिमी देशों की रिपोर्ट कहती है कि रूस के पास मिसाइल्स और हथियारों का जखीरा खत्म हो चुका है। अब वो वेपन के लिए ईरान जैसे देशों पर निर्भर है। ये बात फिलहाल सही साबित हो रही है। रूस को सैनिकों की कमी बहुत पहले से ही परेशान कर रही है, लेकिन अब हथियारों की भी किल्लत हो गई है। यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए रूस को अत्याधुनिक वेपन चाहिए। इसीलिए पुतिन ने ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को बिना शर्त सैन्य मदद देने का वादा किया ताकि इन देशों से उसे विनाशक हथियार मिल सके। पुतिन के प्रॉमिस के बाद ईरान रूसी फौज को ड्रोन मुहैया करवा रहा है तो किम जोंग बैलिस्टिक मिसाइल्स भेज सकता है। इस वक्त पुतिन के लिए ये 2 देश संकट में सबसे बड़े साथी हैं। इन्हीं के हथियारों के जरिए वो युद्ध को जीतना चाहते हैं। उत्तर यूक्रेन भी हथियारों की कमी से जूझ रहा है। पुतिन के ड्रोन हमले से बचने के लिए जेलेंस्की ने अमेरिका से ईगल ड्रोन की डिमांड की है, लेकिन पेंटागन यूक्रेन को ईगल ड्रोन देने के पक्ष में नहीं है। उसे डर है कि रूस उसकी तकनीक सीज कर सकता है। युद्ध का मौजूदा सूरत हाल ये है कि ना तो रूस के पास जंग के लिए हथियार बचे हैं और न ही यूक्रेन के पास। दोनों देश अपने दोस्तों के शस्त्रागार पर निर्भर हैं। उन्हीं के हथियारों के दम पर एक दूसरे को मात देने की युद्धक मुहिम में जुटे हैं। रूस के लिए संकट सबसे ज्यादा है क्योंकि उसे मदद पहुंचाने वाले दोस्तों की लिस्ट बहुत छोटी है। तो सवाल यही है कि क्या पुतिन ये जंग जीत पाएंगे? क्या रूस की दशकों पुरानी आन बान और शान को बरकरार रख पाएंगे? अगर नहीं तो क्या रूस के मुकद्दर में हार लिख गई है? इन सवालों का जवाब इसी विंटर वॉर में मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं।
बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।